अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सीडेंट्स इन मैनुअल हैंडलिंग के काजेज़ में बात करेंगे कि मैनुअल हैंडलिंग के काजेज़ क्या है जिसकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसमें सबसे पहले इम्प्रॉपर लिफ्टिंग होता है। जब हम इम्प्रॉपर लिफ्टिंग करते हैं तो इसकी वजह से मैनुअल हैंडलिंग में हमसे कोई चीज़ वगैरह गिर जाते हैं तो इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे कि हम एक हाथ से या चीज़ों को उठाते हैं या दूसरे हाथ से उठाते हैं, लेकिन लिफ्टिंग हमारा अच्छा नहीं हो, पोस्चर हमारा अच्छा नहीं हो, तो इसकी वजह से अक्सर चीज़ें हमसे गिर जाते हैं। दूसरा है कैरिंग टू हैवी लोड। दूसरा है जिसमें हम हैवी लोड को उठाते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक लोड को नहीं उठाते हैं। हम जितना भी स्ट्रेंथ है इस वज़न जो उठाते हैं तो एक्सीड करते हैं अपनी स्ट्रेंथ से, तो इसकी वजह से लोड हमसे गिर जाते हैं और मैनुअल हैंडलिंग में हम एक्सीडेंट को एक्सपोज हो जाते हैं या कमर दर्द वगैरह में पड़ जाते हैं। इसके अलावा इम्प्रॉपर ग्रिपिंग, ये भी एक लाजमी चीज़ है। हम चीज़ों को अच्छी तरह ग्रिप नहीं करते हैं, अच्छी तरह हाथों में नहीं लेते हैं, तो इसको वजह से चीज़ें हमसे गिर जाती हैं या पाँव पे लग जाते हैं या हाथ नीचे आ जाते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं मैनुअल हैंडलिंग में। इसके अलावा है फेलियर टू यूज़ पीपीज़, ये भी बहुत लाजमी चीज़ है। हम ज़्यादातर काम वगैरह में पीपीज़ को नहीं इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खेतों में काम करना या इसके अलावा मिक्सिंग में काम करना, सीमेंट मिक्सिंग में काम करना, मिक्सचर में काम करना, ब्लॉक्स वगैरह को उठाना, इसमें हम पीपीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। लिफ्टिंग ग्रीसी ऑयली एंड इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, जब हम ज़्यादातर चीज़ों को उठाते हैं जिस पर ग्रीस या ऑयल वगैरह होते हैं तो वो हमारे हाथों से फिसल जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और इसके अलावा पुअर फिजिकल या पुअर पोस्चर भी हम इसको कहते हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादातर लिफ्टिंग में हम पुअर पोस्चर की वजह से चीज़ें वगैरह सही तरीके से उठाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैनुअल हैंडलिंग से इंजरीज़, क्या क्या इंजरीज़ वाक़ई हो जाते हैं मैनुअल हैंडलिंग से? तो सबसे पहले कटिंग फिंगर ड्यू टू शार्प एजेस, शार्प एजेस की वजह से हमारे फिंगर्स या हाथ पाँव वगैरह कट जाते हैं। इसके अलावा बर्न्स ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ हॉट आर्टिकल्स, हॉट आर्टिकल्स जैसे कि स्टील, गर्म स्टील वगैरह जब हम उठाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये गर्म है या कूल है या हॉट है, तो इसकी वजह से हमारे हाथ वगैरह बर्न हो जाते हैं या जल जाते हैं। इसके अलावा फुट इंजरीज ड्यू टू ड्रॉप आर्टिकल्स, पहले भी मैंने बताया कि मैनुअल हैंडलिंग में ज़्यादातर हाथ से चीज़ें ब्लॉक वगैरह गिर जाते हैं और फुट या पाँव पे लग जाते हैं, इसकी वजह से ज़्यादातर हमें इंजरी हो जाते हैं। स्लिप डिस्क ड्यू टू इम्प्रॉपर पोस्चर एंड लिफ्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, अक्सर इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से हम चीज़ों को बैलेंस नहीं करते और स्लिप हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह आ जाते हैं। स्ट्रेन्स टू रिस्ट और फिंगर, जब हम वेट को अपनी स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाते हैं तो ज़्यादातर हमारी रिस्ट जो कलाई हुई या फिंगर या हाथों में स्ट्रेन पड़ जाते हैं। स्ट्रेन मतलब मसल जो है पुल हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारे जितने भी मसल हो जाते हैं उसमें दर्द पड़ जाता है या हम स्ट्रेन भी कहते हैं। स्प्रेन्स, वुंड्स, हार्निया, फ्रैक्चर वगैरह ये भी मैनुअल हैंडलिंग की वजह से ज़्यादातर हो जाते हैं। जैसे कि हम मैनुअल हैंडलिंग में अपनी वेट या अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा वेट को उठाते हैं तो कमर में दर्द पड़ जाता है, इसको हम स्प्रेन्स कहते हैं वगैरह, या हाथों में या हड्डियों में फ्रैक्चर भी आ जाते हैं, जैसे कि उंगलियों में ज़्यादातर फ्रैक्चर आ जाता है, फुट में फ्रैक्चर वगैरह आ जाते हैं, ये सारे मैनुअल हैंडलिंग की वजह से होता है। तो जितनी भी मैनुअल हैंडलिंग आप लोग करते हैं तो ट्राई करें कि जितनी भी चीज़ों को आप उठाते हो तो प्रॉपर तरीके से उठाए, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड को मत उठाइए। ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि सऊदी अरब वगैरह जितने भी लोग ज़्यादातर नॉर्मल वर्क करते हैं तो 15-20 साल बाद वो लोग ज़्यादातर कमर दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, तो उसकी
مین ریزن مینول ہینڈلنگ ہے، تو اچھی طریقے سے مینول ہینڈلنگ نہیں کرتے ہیں، تو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح مینول ہینڈلنگ کریں۔ اللہ حافظ۔